नमस्कार साथियों, रोजगार विदन के चैनल पे मैं सोनवीर मलिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आज हम ग्रामर की क्लास शुरू कर देंगे और हमारी जो ग्रामर की क्लास है वो आज चैप्टर से शुरू होगी वर्ब। वर्ब को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, बेसिक और एडवांस। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो बेसिक की होने वाली है। तो बेसिक देखो, अभी आज हमारी पहली क्लास है सब्जेक्ट की, तो ठीक है, इंट्रोडक्शन की एक क्लास हम ले चुके हैं लेकिन सब्जेक्ट की पहली है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे धीरे से, मतलब थोड़ा कोर्स करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे आप फिजिकल देने जाते हो ना, आप दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है, आपका एग्जाम निकल गया कोई, फिजिकल अब देना है, तो पहले ही दिन 10 किलोमीटर दौड़ोगे या पहले दिन थोड़ा सा स्टार्ट लोगे, जिससे कि शरीर को ना, मसल्स को खुलने का मौका मिल जाए। ठीक है, एक साथ परेशानी ना हो। अगर एक दिन पहले दिन ही 10 किलोमीटर दौड़ लिए तो अगले 10 दिन नहीं दौड़ पाओगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा कोर्स नहीं करेंगे और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्ब का उसे समझेंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज को हम अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वो है क्या, वर्ब क्या है। ठीक है, देखिए भाई, एक कॉपी यानी रजिस्टर और एक पेन लेके बैठना है। ठीक है, नोट्स बनाने हैं आपको, नोट्स के बिना यहां काम बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं एक बुक बताऊंगा आपको, पीडीएफ शायद इस बार मैं अभी तो देना नहीं शुरू करूंगा 2-3 चैप्टर तक। ठीक है, एक बुक बता दूंगा, चाहे तो किसी बुक का पीडीएफ शेयर कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि पेपर के टाइम पे आप किसी भी बुक को रिवाइज नहीं कर सकते। पेपर के टाइम पे आप रिवीजन किस चीज का कर सकते हैं, केवल और केवल नोट्स का। ठीक है, आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, जिन्होंने नहीं लिया है वो भी ले लीजिए। तो अभी हम देखेंगे वर्ब क्या है। तो पहली चीज हमने जैसे पढ़ा है ना, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड। एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड बोलते हैं वर्ब को, यानी जिससे कोई काम हो रहा हो, जिस वर्ड से कोई काम दिखाया जा रहा हो, किसी काम का होना दिखाया जा रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड। ठीक है, लेकिन जो वर्ब है ना वो केवल इतना नहीं है। वर्ब है क्या, देखिए, नंबर 1, व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु जो करता है, जो काम करता है, उसे वर्ब बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, वर्ब। कि कोई व्यक्ति या वस्तु जो काम कर रहा है, यानी एक व्यक्ति है या कोई वस्तु है, वो जिस काम को कर रहा हो उसे हम बोलेंगे वर्ब। व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस काम को करता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक है, जैसे ही लाफ्स, वह हंसता है। ठीक है, ही क्या काम कर रहा है, हंसने का काम कर रहा है। शी वीप्स, वह क्या काम कर रही है, रोने का काम कर रही है। ठीक है, वह हंसता है, वह रोती है। ही स्लीप्स, क्या काम कर रहा है, वो सोने का काम कर रहा है। काम हो रहा है ना, यानी यहां पे लाफ कौन कर रहा है, ही। यह वीप कौन कर रहा है, शी। यह स्लीप कौन कर रहा है, ही। तो यानी कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिस काम को करते हैं, वो वर्ड जो होता है वो होता है वर्ब। तो एक्शन वर्ड ये आ गया, देखो एक्शन हो रहा है ना इसमें, हंसने का एक्शन है, रोने का एक्शन है और स्लीप यानी कि सोने का एक्शन है। ठीक है, अब आगे देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ, नंबर 2, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ जो होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ जो काम किया जाता है, जो काम किया जाता है, उसे भी क्या बोलते हैं, उसे भी वर्ब बोलते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ जो काम किया जाता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, ही was punished, उसे दंडित किया गया। she was
बीटन, उसे पीटा गया। अब यहां पे ये जो पनिश है ना, ये इसे कर नहीं रहा, बल्कि इसके साथ ये काम किया जा रहा है, पनिश किया जा रहा है इसको, ये पनिश करने वाला नहीं है। यानी यहां पे जो सब्जेक्ट है, जो करने वाला है, जो कोई व्यक्ति है, वो इस काम को कर नहीं रहा, बल्कि इसके साथ हो रहा है। अब तक जो हमने उदाहरण देखे थे उसमें क्या थे कि वो जो करता होता था, यहां पे वो काम करता था। अब इसके साथ ये काम हो रहा है उल्टा, ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। तो ये थोड़ी करेगा, किसी और ने किया होगा दंडित, माँ बाप ने किया होगा, टीचर ने किया होगा। ऐसे शी वॉज बिटन, उसे पीटा गया। शी वॉज बिटन, उसे पीटा गया। किसने पीटा होगा? किसी ने भी पीटा हो, ठीक है, लेकिन ये पीटने वाला नहीं है। यहाँ पे शी जो है हमारा करता है, पीटने वाला नहीं है, पिटने वाला है। यानी इसके साथ ये काम हो रहा है, ये काम कर नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने पहला रूल पढ़ा कि एक व्यक्ति या वस्तु जो काम करता है उसे वर्ब बोलते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति या वस्तु के साथ जो काम किया जाता है उसे भी हम वर्ब बोलते हैं। दोनों एक्शन वर्ड है, ठीक है, पनिश होना भी एक्शन वर्ड है। उधर सारे जितने एग्जाम्पल थे उनमें भी एक्शन वर्ड था, ठीक है। रूल नंबर 3 लिखिए। किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति बताने वाला जो शब्द है, स्टेट माने स्थिति, ठीक है, स्थिति बताने वाला शब्द, जैसे द डॉग इज डेड, कुत्ता मृतक है यानी मर चुका है। तो यहां ये शब्द जो है उसकी स्थिति बताने वाला है। ही इज सिक, वह बीमार है, यहां भी ये वर्ड उसकी स्थिति बताने वाला है। तो कुल मिलाके हमने 3 चीजों से समझ लिया कि वर्ब है क्या क्या, ठीक है। वर्ब जो है वो 3 चीजें मैंने बताई हैं कि वर्ब को समझने के लिए आपको कि वर्ब है क्या, उसके लिए हमें 3 चीजें समझनी है जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, वर्ब में रूल है एक, लिख लीजिए, रूल करके लिखेंगे, ठीक है। वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड हो सकते हैं। वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, यानी शब्द जो है, ऐसा नहीं है कि वर्ब एक ही शब्द जो है, एक सेंटेंस में एक ही शब्द वर्ब होगा, एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वर्ब में क्या हो सकते हैं? एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये इज है, ये भी वर्ब है, और डूइंग वाला वर्ड ये भी वर्ब है। यू हैव बीन टीचिंग हिम, तुम उसे पढ़ा रहे हो। हैव बीन टीचिंग क्या है? वर्ब है। तो वर्ब में एक से ज्यादा शब्द भी हो सकता है। अगर आपसे वर्ब भी पहचानने के लिए कोई बोल दे कि वर्ब कौन सा है इसमें, तो ऐसा नहीं है केवल टीचिंग है, हैज बीन भी आ गया, ठीक है। तो ही हैज बीन टीचिंग, यू हैव बीन टीचिंग हिम। आई एम नॉट हेल्पिंग देम, आई एम नॉट हेल्पिंग देम, ये वर्ड भी वर्ब और ये भी वर्ब, यानी ये शब्द भी वर्ब है और ये शब्द भी वर्ब है, लेकिन अलग अलग टाइप का वर्ब हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने नाउन पढ़ते हैं हम, तो नाउन 5 तरह के, हमने आपको नाउन एक बार पहले भी पेन टैब से क्लास चली थी तब बताई थी, दोबारा भी करवाएंगे। तो नाउन 5 तरह के, ठीक है, लेकिन वो भी नाउन है, वो भी नाउन है, वो भी नाउन है, उनका क्या है? टाइप अलग अलग है, ठीक है। उसी तरह से यहां पे क्या होगा कि ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, उसकी बस टाइप अलग अलग हो जाएंगी। तो जैसे नाउन का वर्गीकरण कई तरह से हो जाता है, ऐसे ही वर्ब का वर्गीकरण भी कई तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो उनमें से एक जो तरीका है वो है, वर्ब को हम 2 भागों में बांटते हैं। वो क्या क्या है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। क्या क्या है वो? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसी होती हैं? वर्ब का जो क्लासिफिकेशन है उनमें से एक है ट्रांजिटिव और एक है इंट्रांजिटिव, ठीक है। इनका अर्थ क्या है? ट्रांजिटिव को हम बोलते हैं सकर्मक,
और इसको बोलते हैं अकर्मक। अब इसमें छिपा हुआ सकर्म, यानी जिसके साथ कर्म भी हो, यानी विद ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के साथ है, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट भी जिसमें साथ है उसे बोलते हैं हम सकर्मक, और जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट साथ नहीं है, उसे हम बोलते हैं अकर्मक। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए क्या आएंगे, सकर्मक और अकर्मक। रवि किक्स द फुटबॉल, मोहन laughs loudly। ठीक है, दो एग्जांपल आपके सामने हैं। रवि किक्स द फुटबॉल, रवि किक करता है किस चीज को, फुटबॉल को, और मोहन laughs, मोहन हंसता है, लाउडली माने जोर से। ठीक है, अब यहां देखो, ये जो किक है, किक क्या है, ये है वर्ब, क्योंकि यह है एक्शन वर्ड, इससे कोई ना कोई एक्शन पता चल रहा है, इसलिए किक क्या है, ये है एक्शन वर्ड। अब किक जो है, किस चीज को किक, किसे मार रहा है किक, क्या या किसे, वर्ब के साथ हम दो चीज लगेंगे, क्या या किसे या किसको। ठीक है, अगर उसका हमें जवाब मिल रहा है, इसका मतलब ये जो किक है ये कहां जाके रुक रहा है, ये एक्शन कहां जाके रुक रहा है, फुटबॉल पे, फुटबॉल पे रुक रहा है ना। रवि किक्स, रवि किक करता है, अगर हम आगे ना लगाए कि किस चीज को किक करता है, किस चीज को किक करता है, क्या है वो चीज जिसे किक करता है, तो रवि किक करता है किसे, फुटबॉल को। क्या है वो चीज जिसे किक करता है, फुटबॉल। ठीक है, मोहन laughs loudly, मोहन हंसता है तेजी से, किसे, क्या, जवाब मिला है। यहां आपको किसे या किसको या क्या का जवाब नहीं मिलेगा, और यहां किसको या क्या का जवाब आपको मिलेगा। रवि किक करता है, किक किसको करता है, फुटबॉल को करता है। तो यहां पे जब जवाब मिल जाता है, यानी ये एक्शन जो है किसी और शब्द पे जब जाके रुकता है, तो उस शब्द को हम बोलते हैं इसका ऑब्जेक्ट, और यानी कि वो क्रिया तब हो जाती है क्या, सकर्मक, कर्म के साथ, विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जहां कर्म की जरूरत ही नहीं है वहां क्या हो जाता है, जहां उसके बगैर काम चल जाता है, वहां क्रिया बोली जाती है इंट्रांजिटिव, यानी अकर्मक, विदाउट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां देखिए कुछ उदाहरण और इसके देख लेते हैं हम, जैसे द सन शाइन्स, द सन शाइन्स, सन माने सूरज, शाइन माने चमकता है। ही हैज कट हिज हैंड, उसने अपना हाथ काट लिया है। द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है, उसने अपना हाथ काट लिया है। द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। आई नो इंग्लिश। ठीक है, या किसी का नाम हो सकता है, आई नो, मैं जानता हूं इंग्लिश, अंग्रेजी। ठीक है, द सन शाइन्स, सूर्य, ये वर्ब है। इस वर्ब को यानी चमकना, इसका अर्थ है चमकना, यहां पे कोई और शब्द लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसके बाद कोई भी शब्द लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि ये अपना अर्थ बिना किसी शब्द को लगाए भी पूरा देता है, अधूरा अर्थ नहीं है इसका। सूर्य चमकता है, ठीक है, सूर्य चमकता है। ऐसे यहां देखो, ही हैज, उसने कट माने काट लिया है। अब किस चीज को काट लिया, किसको, क्या। अब ये जो है किसको या क्या, इसका जवाब यह मिल रहा है अपना हाथ। उसने काट लिया, किस चीज को काट लिया, अपने हाथ को काट लिया। यानी यहां पे इस चीज का जवाब, ये जो कट है, ये जो क्रिया है, किस चीज पे जाके रुक रही है, ये रुक रही है हाथ पे जाके। यानी कटना कहां रुक रहा है, ये कटना रुक रहा है हाथ पे जाके, हाथ कट रहा है। इसलिए यहां पे ये जो है, ये है ट्रांजिटिव यानी सकर्मक। इसमें कर्म की जरूरत पड़ी अर्थ को पूरा करने के लिए, उसने काट लिया है। अगर आप ये नहीं बताओगे क्या काट लिया है तो अर्थ पूरा नहीं होगा ना। सूर्य चमकता है, इसमें कुछ भी और लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही अपने आप ही
पूरा है। द सन राइजेज, सूर्य उगता है, इन द ईस्ट। अब यहां आप देख लेना कि इन द ईस्ट जो है ये क्या या किसको का जवाब नहीं है। ये द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या या किसको का जवाब नहीं है। ये तो है सन राइजेज माने उगता है, कहां उगता है, ये बस जगह का नाम है। कहां उगता है, जगह का नाम है। इसलिए यहां तक भी पूरा अर्थ हो जाता है। सन राइजेज, सूर्य उगता है, ठीक है। सन सेट्स, सूर्य छिपता है। ये अपने आप में यही पूरा है, ये जगह बता दी है। लेकिन क्या या किसको इसके साथ लगाने पे कोई भी उत्तर नहीं आ रहा। राइजेज माने उगना, सूरज उगता है, क्या लगा के, किसको लगा के देखो, अगर कुछ भी निकल जाए इसका अर्थ, या किसी और चीज को ये मांगे, नहीं मांगेगा ना। तो इसका मतलब इसका जो यानी जो एक्शन है जब वो यही क्रिया पे ही रुक जाए, जो एक्शन जो है जब वो जो क्रिया है जो वो अपने पे ही रुक जाए, उसे किसी और चीज की जरूरत ना पड़े, तो उसे बोलते हैं हम क्या, इंट्रांजिटिव, अकर्मक, यानी किसी भी कर्म की उसे जरूरत नहीं है। और जब वो क्रिया यहां पे ना रुके, यानी अपने पे ना रुक के वो कहां तक जाए, आगे किसी दूसरी चीज पे जाके पड़े, तो उसे बोलते हैं हम सकर्मक क्रिया। और जिस चीज पे जाके गिरती है उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, आई नो इंग्लिश, में जानता हूं। किस चीज को, क्या है, किसको जानता हूं मैं, इंग्लिश को जानता हूं। ठीक है, तो यहां पे आपको पता चल गया होगा कि यहां पे ये होगी क्या, ट्रांजिटिव, ये होगी ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आया। कुछ उदाहरण और देख लीजिए, जैसे टेल द ट्रुथ, टेल द ट्रुथ। ठीक है, ही sang ए सॉन्ग, टाइम चेंजेस ऑल मैन, समय बदल देता है हर आदमी को, यानी यू टेल आ लाई, तुम झूठ बोलते हो। ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, उसने शेल्टर ली, शरण ली एक पेड़ के नीचे। ठीक है, ही स्पीक्स द ट्रुथ। अच्छा, मुझे उम्मीद है ये जो आपको फॉन्ट है दिख रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं बड़ा बड़ा ही लिखने की, लेकिन अगर ये ना आपको दिखता हो तो फिर से मुझे बता देना कमेंट करके, मैं और कोशिश करूंगा कि थोड़ा और बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, टेल माने बताओ, क्या बताएं, क्या चीज है जिसे हम बताएं, यानी बोलो, क्या बोलो, द ट्रुथ, सच्चाई, सच बोलो, बोलो क्या, सच्चाई। यानी कि यहां पे टेल जो है इसका अर्थ पूरा करने के लिए हमें जरूरत पड़ रही है किसकी, ट्रुथ की। ठीक है, एक वर्ड की जरूरत पड़ रही है, इसलिए जो वर्ड है क्या बोला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, और ये बोला जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ये किस तरह की वर्ब बोली जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। ही sang a song, उसने गाया, क्या गाया, क्या गाया उसने, इसके लिए भी जरूरत पड़ रही है सॉन्ग, उसने गाया, क्या गाया, गाना गाया। तो यह सेम जो वर्ड है ये भी क्या है, ट्रांजिटिव, यानी सकर्मक, इसके साथ कर्म की जरूरत पड़ी हमें, इससे ये जो है ये वर्ड जो है क्या बोला जाएगा यहां पे, सकर्मक। ठीक है, टाइम चेंजेस ऑल मैन, समय चेंज माने बदल देता है, क्या बदल देता है, सभी व्यक्तियों को। ठीक है, जरूरत पड़ी ना बाद में, समय बदल देता है, क्या बदल देता है, सभी व्यक्तियों का। क्या जो है उसका जवाब हमें मिल रहा है, सभी व्यक्ति, सभी लोग। ठीक है, तो टाइम चेंजेस ऑल मैन, तो ये जो चेंज है ये बोली जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, आगे देखिए, यू टेल ए लाई, तुम बोलते हो, क्या बोलते हो तुम, झूठ। तो यहां पे टेल को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, एक ऑब्जेक्ट की यहां जरूरत पड़ गई, इसलिए ये जो है बोला जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। अच्छा, एक ही क्रिया ना, बहुत सारी ऐसी क्रिया हैं जो सकर्मक के तौर पे भी यूज हो जाती हैं और अकर्मक के तौर पे। वहां सेंटेंस देख के हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये किस तरह से यूज हुई है। अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सकर्मक यानी ट्रांजिटिव की तरह यूज हुई है, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव की तरह यूज हुई है। ठीक है, आगे, ही टुक शेल्टर, उसने शरण ली,
शरण ली अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे। वर्ब क्या है इसमें? टुक माने टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक माने लेना, उसने लिया, क्या लिया उसने? शरण लिया। क्या लिया? शरण लिया। यानी लेना जो ये वर्ड है ये कहां जाके रुक रहा है? शरण पे। उसने लिया, क्या लिया? शरण। ही टुक शेल्टर अंडर ए ट्री। तो यहां पे जो ये टेक है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक है, उसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह बोलता है। क्या बोलता है? ट्रुथ माने सच्चाई, वह सच्चाई बोलता है। क्या बोलता है? वो सच बोलता है। तो यहां पे क्या हो गया? ये स्पीक्स जो है वो कैसी वर्ब है? वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। टेलीग्राम चैनल है हमारे दो, रोजगार विद अंकित और अंगिरा कोचिंग। ठीक है। रोजगार विद अंकित ROJGARWITHANKIT, ROJGARWITHANKIT, रोजगार विद अंकित। और अंगिरा कोचिंग ANGIRACOACHING। ठीक है, अंगिरा कोचिंग। ये जो दोनों टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है ना, इस क्लास के साथ साथ मुझे कुछ ना कुछ मटेरियल आपको वैसे भी देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। वो प्रैक्टिस के लिए जो भी मटेरियल मैं दूंगा आपको, वो आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी वही मिल जाएगा और उसका मटेरियल भी वही मिल जाएगा, उसका आंसर की भी वही मिल जाएगी। इसलिए आपका इन दोनों चैनल पे होना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी का जो वो है हमारा मटेरियल, वो कई बार केवल इसी पे आएगा, क्योंकि फिर दोनों पे एक ही चीज डालने से थोड़ा हौच पौच हो जाता है। तो अंग्रेजी का अंगिरा कोचिंग पे आएगा मैक्सिमम। ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट होगा कोई भी तो दोनों चैनल पे आएगा। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कुछ और उदाहरण। जैसे एक उदाहरण है, आई कुड नॉट वेस्ट द टाइम। आई कुड नॉट वेस्ट द टाइम। आप मुझे इसमें बताओ कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है वेस्ट या इंट्रांजिटिव है? आई कुड नॉट वेस्ट द टाइम, आप इसमें बताओ कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव है। ठीक है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। I could not waste the time. I could not waste the time. और he did not go to school. He did not go to school. इसमें आपको बतानी है मुझे वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ड जो है, यानी वर्ब क्या है और वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, दोनों में बतानी है। और वो बतानी है कमेंट में। ठीक है। कमेंट में ही मैं वो पिन करके मैसेज जो सबसे ऊपर आता है, जब आप अपने रिप्लाई दे चुकोगे तो मैं वो पिन करके इसका आंसर डाल दूंगा। ठीक है। एक और है, द कैट स्लेप्ट ऑन द वॉल। द कैट स्लेप्ट ऑन द वॉल। द कैट स्लेप्ट ऑन द वॉल। बिल्ली दीवार पर सोई। ठीक है। अब ये क्या है? वर्ब है इसमें स्लेप्ट। द कैट स्लेप्ट, सोई। क्या या किसको का जवाब मिल रहा है आगे? नहीं, जवाब मिल रहा है कहां पर सोई, बिल्ली कहां पर सोई। तो द कैट स्लेप्ट ऑन द वॉल। इसलिए इस वर्ब में कहीं भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं है, और अगर इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं है तो ये वर्ब कौन सी मानी जाएगी? इनट्रांजिटिव। कौन सी मानी जाएगी? इनट्रांजिटिव, यानी कि अकर्मक। ठीक है। मैंने पहले कहा था कि आज बहुत बड़ी क्लास नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे क्लास को, क्योंकि एक साथ क्लास बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा हौच पौच, आपको भी आदत नहीं रही ना बहुत दिनों से अंग्रेजी पढ़ने की। तो आज बस थोड़ा सा मैंने वर्ब का इंट्रोडक्शन दिया है और इसका एक वर्गीकरण बताया है, एक क्लासिफिकेशन। और भी होते हैं। ठीक है। एक ऑक्सिलरी और मेन वर्ब में भी ये बटेगा, फाइनाइट नॉन फाइनाइट में भी ये बटेगा। ठीक है। फिर ऑक्सिलरी भी दो तरह से, ऑक्सिलरी भी हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मॉडल। ठीक है। कैन, कोड, शुड, ये सब आएंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत जगह आपको काम आएगा। टेंस में आपको काम आएगा, उसके बाद एक्टिव पैसिव में काम आएगा। ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो है इसका सबसे ज्यादा यूज कहां है? क्यों पता होना चाहिए हमें कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव कौन सी है? आप कहोगे जी क्यों पढ़ा रहे हो इसे, ये एग्जाम में कैसे आएगा? तो देखो, एग्जाम में ये ऐसे आएगा। एक तो इसकी नॉलेज होनी तो जरूरी है, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाह रहे हो तो उसके बेसिक्स तो आपको सीखने ही पड़ेंगे। दूसरी चीज कि एक्टिव पैसिव से संबंधित जो भी चीज आती है, एक्टिव पैसिव, इसे हम बोलते हैं वॉइस।
तो आपको एक पता होना चाहिए कि जिस सेंटेंस में वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है, केवल उसी का क्या बनता है, पैसिव बनता है। अदरवाइज जिस सेंटेंस में वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है, उसका आप कभी भी पैसिव नहीं बना सकते। तो एक्टिव पैसिव कई बार वो क्या करता है, वर्ब देता है आपको इंट्रांजिटिव और यहां क्या कर देगा, यहां उसका वो पैसिव बना देता है। अगर आपको पहचान आती है कि एक्टिव पैसिव जो है, अगर आपको पहचान आती है कि वर्ब तो इंट्रांजिटिव है, तो फिर आप उसका पैसिव नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपको पता रहेगा। इसी से कॉमन एरर भी आ सकती है। यानी एक तो ये बना के ऑप्शन देता है, एक्टिव पैसिव आते ही हैं, सीजीएल में आते हैं, सीपीओ में आते हैं और सारे एग्जाम में भी एक दो नंबर के। ठीक है, और एक दूसरा इससे संबंधित कॉमन एरर दे सकता है कि वो पैसिव किसी इंट्रांजिटिव वर्ब से बना देगा। और अगर आपको नहीं पता कि इंट्रांजिटिव वर्ब से पैसिव नहीं बनता, तो आप ये देखते रह जाओगे कि इसमें कहां गलती है और आप गलती नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए दोनों जो चैनल हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। इस वीक थोड़ा आधा घंटा, 20 मिनट, 35 मिनट ऐसी क्लास लेंगे, फिर धीरे धीरे हम स्पीड क्लास की भी बढ़ाएंगे और जो आपको मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है, उसकी भी बढ़ाएंगे। पूरा सीजीएल लेवल तक करेंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा कम पढ़ने की जरूरत है, उनके लिए मैं अलग से भी बता दूंगा कि आप यहां तक रुक जाओ, आप आगे मत पढ़ो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।